हेलो। हेलो सुनील जी। जी। नमस्ते, नीतीश बोल रहा हूँ गोरखपुर लाइव से। ना, नमस्कार नमस्कार जी। कैसे हैं सुनील जी? बढ़िया बढ़िया सब ठीक सुनील है। जी, कुछ खबरें हैं जिसको लेकर आपका वर्जन चाहिए था, जी, क्योंकि क्या खबर है? खबर यह है कि आपके सहयोगियों ने ही जिस पार्टी से आपने बगावत की यानी बीजेपी से, अब वो वापस से उसी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। खैर, अभी आप समाजवादी पार्टी में ही हैं, तो कुछ लोगों जी। का ये भी मानना था कि सुनील सिंह भी अब समाजवादी पार्टी छोड़ के हम्म, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। नहीं, ये गलत मानना है। और मेरी राजनीति जितने लोग जानते हैं हम्म। उनको ये मालूम है कि हम लोग राजनीति के साथ साथ अपने स्वाभिमान की भी रक्षा करते हैं। हम्म। और हमने पहले ही कहा, एक बार और आपसे बात हुई थी, हमने पहले ही कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, हम्म। प्राण जाए पर वचन न जाए। हम्म। ये प्राण चला जाएगा लेकिन अखिलेश यादव जी का साथ सुनील सिंह नहीं छोड़ेगा। ये मैं वचन ले चुका हूँ और यही सही है और यही सच है, यही सच है। और जहाँ तक लोगों को जाने की बात हो तो कब के चले जा चुके हैं, आज थोड़ी नए थोड़ी गए हैं, वो कब के जा चुके हैं। अच्छा, कुछ लोगों की तमाम मजबूरियां होती हैं और ये भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है, किस तरह से लोगों को भयभीत करके, लोगों को मुकदमे का डर दिखा करके, जांच का डर दिखा करके, प्रॉपर्टी सीज करने का भय दिखा करके, किस तरह से लोगों को जो है अपने खेमे में कर रही है। इसका मतलब ये है, इसका सीधा उदाहरण ये है कि ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और इनको मालूम है कि 2024 का जो आम चुनाव होने जा रहा है उसमें गोरखपुर और आसपास में परिणाम क्या होगा भारतीय जनता पार्टी जान रही है, तभी तो इस तरह का काम कर रही है भारतीय अच्छा जनता सुनील पार्टी। जी, निकाय चुनाव में देखा गया जिस तरीके से परिणाम आए, समाजवादी पार्टी ने भी थोड़ी ठीक सीटें जीती थी, लेकिन कल समाजवादी पार्टी और निर्दल कुछ प्रत्याशी लगभग 14 के करीब जितने भी पार्षद थे, उन्होंने सपा का दामन थाम लिया। आपके भी सहयोगी रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के ऊपर एक साथी कार्रवाई की गई थी, रासुका की भी कार्रवाई हुई थी आपके ऊपर। सौरभ विश्वकर्मा, वो भी निर्दल प्रत्याशी रहे हैं, निर्दल जीते हैं, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि आप लोगों ने साथ में ही जो है समाजवादी पार्टी भी ज्वाइन की थी। क्या इस बारे में उनसे उनसे कुछ बातचीत हुई? जैसे कि आपने एक और भी आरोप लगा रहे हैं, कुछ डरा सहमा, तो क्या ये आरोप उनके लिए भी है? जी, मैं कह रहा हूँ ना कि जो व्यक्ति 1 साल रासुका काटा हो, जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी सीज हो, जिसकी गाड़ी सीज हो, जिसके खाते सीज हो, कौन सी ऐसी अच्छाई दिखाई दी कि इतना उत्पीड़न करने के बाद, थाने में टार्चर होने के बाद, जेल में टार्चर होने के बाद, कौन सी ऐसी अच्छाई दिखाई दी कि वो इतना मार खाने के बाद, इतना उत्पीड़न झेलने के बाद भारतीय जनता पार्टी में चले गए। सहसा इस बात का विश्वास किया जा सकता है कि कहीं न कहीं उनको और ज्यादा उत्पीड़न करने का भय दिखाया गया, उनको उत्पीड़न करने का भय दिखाया गया कि अगर तुम मेरे साथ नहीं दोगे, तुम अपना वोट मुझे नहीं दोगे, तुम अपना समर्थन मुझे नहीं दोगे, तो तुम्हारा हम और उत्पीड़न करेंगे। तो आदमी टूट जाता है। सभी लोग सुनील सिंह नहीं है। मैं तो चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार को और योगी आदित्यनाथ को, अगर आपके अंदर दम हो, अगर आपके अंदर क्षमता हो, तो मेरे को भी तोड़ करके दिखा लो, झुका करके दिखा लो। मैं चुनौती भी देता हूँ भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को कि मुझे भी झुका करके दिखा लो। मैं झुक नहीं सकता क्योंकि तमाम लोगों की तमाम मजबूरियां होती हैं और तमाम लोग स्टैंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टैंड किया हूं और अंतिम दम तक, जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगी तब तक मैं स्टैंड करूंगा और लड़ूंगा। योगी आदित्यनाथ के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ूंगा, योगी आदित्यनाथ के अहंकार से लड़ूंगा और लड़ भी रहा हूँ, लड़ूंगा भी और आगे भी लड़ूंगा। ठीक है। संत कबीर नगर से लगातार आप लगे हुए हैं, लोकसभा चुनाव अब नजदीक है, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। विधानसभा चुनाव गए, उसमें उम्मीद थी कि खलीलाबाद सीट से आपको टिकट दिया जाएगा, फिर उसके बाद ये हुआ कि बैकडोर से यानी एमएलसी आपको बनाया जाएगा, फिर उसके बाद ये हुआ कि हो सकता है कि कुछ और आपके लिए सोचा जा रहा हो। अब 24 का चुनाव नजदीक है, पार्टी की तरफ से क्या कमान सौंपी गई है और किस तरीके से सुनील सिंह इस समय लगे हुए हैं? देखिए, मुझे पार्टी ने संत कबीर नगर लोकसभा का प्रभारी बनाया है जी। और राजनीतिक कार्यकर्ता सबकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है। मेरी भी इच्छा है कि मुझे पार्टी यहाँ से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाए
अगर पार्लियामेंट का चुनाव पार्टी लड़ाती है तो मैं पूरे अपनी क्षमता के साथ चुनाव लड़ूंगा और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि रिजल्ट भी पार्टी के पक्ष में जाएगा। अगर किन्हीं कारणवश पार्टी मुझे नहीं लड़ाती है तो मैं अखिलेश यादव जी आदरणीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश का पालन करूंगा। जो भी दायित्व, जो भी जिम्मेदारी आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें देंगे, उस जिम्मेदारी और उस दायित्व को बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। 2019 के चुनाव में भी आपने हाथ आजमाया था, हालांकि आपका पर्चा कैंसिल हो गया था। अब संत कबीर नगर में आप पिछले कुछ सालों से हैं, वहां की जनता से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। फिलहाल जो मौजूदा सांसद हैं, सांसद प्रवीण निषाद, वो यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री के बेटे भी हैं, संजय निषाद जी के। क्या आपको पूरा माहौल लग रहा है, क्योंकि वहां के भी कुछ ऐसे वोटर हैं जिनका ये मानना है कि नहीं, अब जो है फिर से अगर जो भी सीटें जिसके खेमे में आएगी वो बीजेपी ही है। आप फिलहाल जनता के बीच जा रहे हैं, प्रवीण निषाद को लेकर और बाकी अन्य पार्टियों को लेकर क्या माहौल बना हुआ है? तो मेरी बात को रिकॉर्ड कर लें। बस्ती मंडल की 3 बस्ती और डुमरियागंज, ये तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी हारेगी, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। लिख करके नोट करके रख लीजिए। अच्छा, संत कबीर नगर में अभी फिलहाल प्रवीण निषाद को लेकर क्या माहौल है? क्योंकि निषाद बहुल्य इलाका भी कुछ माने जाते हैं, कुछ विधानसभा ऐसे हैं जो पूरे प्रॉपर विधानसभा जो है वो निषाद बहुल्य है, वहां भी आप जाते हैं, वहां क्या माहौल है? भारतीय जनता पार्टी हारेगी चुनाव। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। हारेगी। ठीक। सुनील सिंह को अगर टिकट मिलता है तो सुनील सिंह पूरे तरीके से प्रिपेयर है चुनाव लड़ने के लिए? हाँ, मैं तैयार हूँ चुनाव लड़ने के लिए। पार्टी अगर मुझे फिट समझेगी, पार्टी अगर मुझे उस लायक समझेगी कि पार्टी के समीकरण में मैं फिट बैठ रहा हूँ, तो पार्टी मुझे टिकट देगी। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ चुनाव लड़ने के लिए। सुनील सिंह को किसी चीज का भय नहीं है? अगर अन्य पार्टियों से किसी से न्योता आता है कि सुनील सिंह जी आप पार्टी में, आपका स्वागत है, हमारे गेट हमेशा खुले हुए हैं आपके लिए, तो क्या सुनील सिंह सपा का दामन छोड़ेंगे? देखिए, असली साथी वही होता है जो विपत्ति के समय साथ खड़ा रहे, और अखिलेश यादव जी का इस समय संघर्ष का टाइम है, और ये ठाकुर अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है और अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि ये सच्चा मित्र है सुनील सिंह। ठीक, सुनील जी, आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।